हाँ जी गाइस, एक्सरसाइज नंबर 7.4 में कुछ फॉर्मूलाज यूज होने हैं जो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूँ। समझते हैं हम पहले फॉर्मूलाज को और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, 3 फॉर्मूलाज में आपको याद करने का कुछ तरीके भी बताऊंगा मैं। याद करने के तरीके नहीं होंगे, वो जनरली याद रखने के तरीके होते हैं कि लॉन्ग टर्म आप माइंड में उन फॉर्मूलाज को कैसे रिटेन कर सकते हैं। 3 फॉर्मूलाज है यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट और 3 फॉर्मूलाज हैं विद स्क्वायर रूट, राइट। 3 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है और 3 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। टोटल 6 फॉर्मूलाज है। सबसे पहले बात करते हैं 3 उन फॉर्मूलाज की जिनमें स्क्वायर रूट नहीं है। dx अपॉन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। 1/2a दोनों में आना है, 1/2a दोनों में आएगा, 1/2a दोनों में आएगा और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x माइनस a अपॉन x प्लस a, राइट। बट अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा साइन चेंज करके यूज करेंगे। 1/2a तो सिमिलर आएगा ही आएगा, बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा log a प्लस x। a साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x और a माइनस x, a प्लस x a माइनस x, राइट। बस डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूलाज में, यहाँ पे x माइनस a x प्लस a जैसा साइन है वैसा ही सेम एज इट इज आएगा, बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा x का, सिर्फ और सिर्फ x का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। इन केस अगर यहाँ पे ये माइनस के हो गए क्या, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x बाई। 3 फॉर्मूलाज हो गए। अब ये तीनों सेम वैल्यूज रूट में आ जाए तो क्या होगा, फर्स्ट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है दैट इज log x अंडर रूट, ये सेम वैल्यू अंडर रूट में सेम वैल्यू आएगी, राइट। और अगर बात करूं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की तो ये बिल्कुल ही चेंज है, दिस इज साइन इनवर्स x बाई, साइन इनवर्स x बाई। और अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बात करूं, प्लस a स्क्वायर तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो भी यहाँ होगा वो फॉर्मूले में आ जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, बट आपने याद रखना कि एक ये जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में, इसकी जगह साइन इनवर्स x बाई a आएगा। और ये फॉर्मूलाज आपको एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं, और ये प्रूफ करके भी गिवन है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 308 पे इनका प्रूफ भी गिवन है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूलाज रिटेन करना है, आपने याद करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज अब कंटिन्यू करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। चलो जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4, एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज नंबर 7.4, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, 3x square by x is to power 6 plus 1, right? So x की power 6, but we need 3x square as a derivative, so we can say x cube is equal to t। क्या करेंगे हम, x cube को t let कर लेंगे, so by derivative, by differentiating both sides with respect to x, we get 3x square dx is equal to dt। so what is the value of dt, पूरा न्यूमरेटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा dt में, so we can say this is equal to dt by t square plus 1, right। t square plus 1, because देखो x की पावर 6 can be written as x cube by 2 and x cube is equal to t, so this is t square and this is t square plus 1, right। now फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a 1/2a क्या होता था बच्चे फॉर्मूला, 1/2a। अभी आपको 6 फॉर्मूलाज दिखवाए हैं मैंने, यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज दिखवाए हैं, 3 रूट वाले थे और 3 विदाउट रूट थे, 3 रूट में है और 3 विदाउट रूट में है। यहाँ पे जो माइनस आता था, या तो आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, या फिर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें 1/2a log आता था, ये आपने इस टाइप से याद रखना है। बट अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो यहाँ 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये फॉर्मूला होता है इसका,
right? So we can say this is equal to 1 by a. 1 by a मतलब 1 by 1. So this is tan inverse t plus c. Right, now we can put the value of t. So what is the value of t? That is x cube. So we can say this is tan inverse x cube plus c. This is tan inverse x cube plus c. And this is the required answer. Okay guys, इस टाइप से हम 1 by 1 इनको सॉल्व करने वाले हैं आगे. बस फॉर्मूले थोड़े से याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है एक्सरसाइज में खास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है ये? 1 by अंडर रूट 1 plus 4x square. ओके, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे. यहाँ से 4 कॉमन लेंगे. जब यहाँ से 4 कॉमन जाएगा then it should be 4. ये कितना होने वाला है? 1 by 4 plus x square. 4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से x square बचेगा और यहाँ पे 1 by 4 आ जाएगा. और जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आएगा. गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये रूट के बाहर जाएगा. जब मैं रूट 4 लूंगा तो दैट इज 2. मैंने 4 कॉमन तो लिया बट वो रूट होके बाहर जाएगा, तो वो बाहर जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज ओनली 2. राइट? सो वी कैन से दिस इज 1 by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर. राइट? दिस इज 1 by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर. राइट? और ये वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास? 1 by 2a. दिस इज 2 और इसका इंटीग्रेशन 1 by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? 1 by 2a. 1 by 2a log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. राइट? तो यहाँ अप्लाई कर देंगे. सो दिस इज 1 by 2a. 1 by 2 into a that is 1 by 2 log x प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू. इसकी जगह मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाली डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके ही ये आया है. ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 4 प्लस c. राइट? सो दिस इज 2 से 2 कैंसिल होगा. सो वी कैन से दिस इज सॉरी दिस इज 1 by 2 अपॉन 2 था ना ये. दिस इज 1 by 2. दिस इज 1 by 2. ओके, सो वी कैन से द रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 4 प्लस c. Hence this is the required answer. एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके गाइस, 1 by 2 log 2x प्लस. अब यहाँ क्या किया इसने सॉल्व? यहाँ इसने इसको सॉल्व कर लिया. दिस इज 4x स्क्वायर. यहाँ 2 होगा बच्चे, ये 4x स्क्वायर होगा आपका. यहाँ इसने सॉल्व कर लिया तो ये 4x स्क्वायर होगा और ये वैल्यू आ जाएगी और 2 इधर आ जाएगा. इसने सॉल्व कर लिया इसको. इसने जो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 by 4 है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 by 4 है, उसको सॉल्व कर दिया. कैसे? आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा. इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 1 by अंडर रूट 2 minus x होल स्क्वायर प्लस 1. सो पहले एक्सपेंड कर लेते हैं हम फॉर्मूलाज को. पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1. राइट? सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वैसे तो यही आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 1 by अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 की पावर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. ये आपने 10th में कॉन्सेप्ट किया होगा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वो बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्या करते हैं उसमें? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1.
सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर 1, तो पहला स्टेप कैंसिल हो जाता है। हमेशा याद रखना x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। आप क्या करेंगे, जो भी साइन आगे x वाली टर्म्स के साथ है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटू 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस 2x। नाउ मल्टीप्लाई हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ 2। अगेन आई रिपीट, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 इंटू एक्स, 2x लगाना ही लगाना है, इट इज कंपल्सरी। अब मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है 4, उसका हाफ 2, और जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसी का स्क्वायर फर्स्ट ऐड करना है, सेकंड माइनस करना है। पहले उसको ऐड करना है, देन माइनस करना है, राइट। पहले ऐड करना है, हमेशा पहले ऐड ही करना है, पहले माइनस नहीं कर सकते आप। तो ये वैल्यू देखो, दिस इज x minus 2 whole square and this is minus 4, like minus 4 plus 1. So this is x minus 2 whole square minus plus 5 plus 1. So it can be written as x square x minus 2 whole square plus 1 square, right? Okay. अब यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, 1/2a 1/2a 1/2, और a की वैल्यू कितनी है 1, एंड log x plus 2 प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू जो भी थी, राइट। दिस इज x minus 2 होल स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी, सेम एज इट इज वही कॉपी कर देते हैं हम लोग। ये वाली वैल्यू लिख दो, क्या, x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 5। सॉल्व वैल्यू लिखनी है आपने, ये चीज याद रखना, जो भी वैल्यू सॉल्व करके आई है वो लिखनी है आपने। ओके, हम ये भी तो लिख सकते थे दिस प्लस दिस, लेकिन इसको सॉल्व करके हमने ये फाइंड किया हुआ है, हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो ज्यादा सॉल्व की हुई है। ये भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, बट ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो सॉल्व है। ओके, थर्ड, वन बाई टू, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। अब इसने क्या किया है, इसने सिंपल इसी में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसी में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं, दिस इज 1 बाय, क्योंकि देखो हमने सॉल्व किया, इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, ये और ये एक ही तो बात है। अब आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलो और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलो, एक ही तो बात है। तो आप 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो यहाँ 2 माइनस एक्स का एनसीईआरटी से मैच करवाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं, प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, 1/2a, ये तो ये है, log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू, दिस इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। 2 माइनस एक्स का बिल्कुल सेम यही वैल्यू आ जाएगी जो भी वैल्यू है। ओके, दिस इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करवाना तो बिल्कुल सेम आप एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2a 1, दिस इज log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यू है ना 2 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव इनटू करना पड़ेगा हमने, ये क्या है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अगर ये x माइनस 2 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसका डेरिवेटिव 1 होता, बट यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, -1/2 log दिस इज 2 माइनस एक्स, दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस, और इसको एक्सपेंड करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab प्लस 1। ओके, अब ये पावर ऊपर चढ़ जाएगी, आपको पता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो इसका रिवर्स अगर हम यूज करें तो -1 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 1/2 log
2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और इस पूरे की पावर हो जाएगी -1। ओके, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो आंसर होने वाला है log 1/2 log 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c, पावर पॉजिटिव हो गई, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच होता है। ओके ओके गाइस, आई एम सॉरी 1/2 नहीं आता यहाँ फॉर्मूले में, छोटी सी गलती हुई, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में 1/2 नहीं आता, दिस इज माइनस 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 एंड माइनस ओनली, तो माइनस हटेगा तो पावर -1 चढ़ेगी और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में माइनस 1/2 नहीं आता। राइट, नेक्स्ट फोर्थ क्या होने वाला है, दिस इज 1/9 माइनस 25x स्क्वायर। अब कंडीशन मैंने आपको बताई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ तो 5 ही आने वाला है, हमने 25 कॉमन लिया तो बाहर तो रूट के 5 ही आएगा, एंड दिस इज 1/√। हमने क्या किया, 25 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 9/25 माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, दिस इज 3/5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 1/√, अंडर था यहाँ पे, यस बिल्कुल है, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स x/a, सो 1/5 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x/a बाय 3/5, तो यहाँ 5/3 आ जाएगा प्लस c। ओके गाइस, इसका इनवर्स होता है x/5/3, ये होने वाला था साइन इनवर्स x/3/5, सॉरी नॉट 5/3, 3/5 होने वाला था, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे 5/3 हो गया, तो दिस इज 5x/3। ओके, सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्या कहता है यहाँ पे, 3x बाय 1 प्लस 2x टू पावर 4, राइट। सो यहाँ आप x स्क्वायर को लेट कर सकते हैं t, x स्क्वायर को आप लेट कर सकते हैं t। ओके, x स्क्वायर को अगर आप लेट करते हैं t तो क्या कंडीशन होने वाली है, x स्क्वायर को आप लेट कर लो t। ओके जी, तो यहाँ होगा आपका 2x, इसको हमने t लेट किया, सो वी गेट 2x dx is equal to dt implies x dx is equal to dt by 2, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ओके, एंड देन दिस इज dx, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो x dx, तो 3 बाहर आ गया यहाँ से, और 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, और x dx की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dt में, राइट। इस 3 को मैं बाहर ले आया, और जो बचा x dx उसको dt by 2 लिख दिया, 2 बाहर आ गया, एंड दिस इज 1 प्लस 2t स्क्वायर, 1 प्लस 2t स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर आपने लेट किया है, तो x की पावर 4 क्या होगा, t स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1/2, और कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट, जैसे मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, तो हम t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस t स्क्वायर, और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब रूट का तो कोई है नहीं, तो सीधा 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या होने वाला है, 3/4 और 1 ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, राइट। क्या फॉर्मूला बन गया आपका,
dt बाय जो आपने याद किया था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। और ये फॉर्मूला क्या होने वाला है, दिस इज 3/4 1 बाय a tan इनवर्स x बाय 1 बाय a, 1 बाय a tan इनवर्स t बाय 1 बाय √2, राइट। और रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस इज 3/4 into √2 tan इनवर्स √2 t प्लस c, ओके गाइस। और t की वैल्यू पुट कर दो, ये कैंसिल हो सकता है, तो दिस इज 3/2 √2 tan इनवर्स √2, what is the value of t, that is x square, so √2 x square plus c, this is the required answer, ओके। सिंपल हम t में लेके गए क्वेश्चन को और लास्ट में आपने x की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, this is x square upon 1 plus x की पावर 6, राइट। अगेन यहाँ x स्क्वायर को आप x क्यूब को लेट करेंगे t, तो दिस इज 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और 3 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आपका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या वैल्यू होने वाली है 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, माइनस, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस, ओके। टी क्यूब को हमने लेट किया t, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये तो ओके है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टी स्क्वायर का, दिस इज 1/3, तो है 1/2a, 1/2 इंटू a log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c, so this is 1/6 log, what is the value of x, that is what is the value of t, x cube, 1 plus x cube by 1 minus x cube plus c, and this is the required answer, right, 1 plus x cube upon 1 minus x cube। नेक्स्ट 7, बस सारी जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी वो डिपेंड है आपके फॉर्मूलाज पे, अगर ये आपको फॉर्मूलाज मेमोराइज हो जाते हैं तो बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसमें, x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऊपर एक्स प्लस 1 है, अगर हम डिनोमिनेटर को इसको लेट करते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, तो आप एक काम करो, इसको ना सेपरेट कर लो, इसको आप इस टाइप से सेपरेट कर दो, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब जब हम सेपरेट कर देते हैं तो इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, दिस इज i is equal to i1 minus i2 इंटीग्रेशन ऑफ i1 i2 इंटीग्रेशन ऑफ i, ये पूरे जो क्वेश्चन था i था, हमने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया i1 i2, क्योंकि दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है सॉल्व होने का। i1 में हम t लेट करेंगे, i2 का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहले बात करते हैं i1 की, i1 इज इक्वल टू x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को लेट कर लो t, एक्स स्क्वायर को लेट कर लो, या सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लेट कर लो t, so this is 2x dx is equal to dt implies x dx is equal to dt by 2, right, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि इसमें लेट नहीं करना था, लेट सिर्फ i1 में करना था, i2 में नहीं करना, तो इसलिए आप i1 i2 दो अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, अलग अलग लास्ट में उनको मर्ज कर देंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे i1 की जो वैल्यू होने वाली है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका 1/2 होने वाला है, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t, राइट। रूट t का इंटीग्रेशन का मतलब है t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इंप्लाइज
दिस इज रूट टी अपॉन टू। तो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो दिस इज 1/2 इंटू 2√t प्लस c1, नॉट c1, ठीक है जी। जब हम i1 कर रहे हैं तो यहाँ पे c1 यूज करना, दिस इज t, ये कैंसिल हो गया। रूट t की वैल्यू क्या थी, x² माइनस 1, x² माइनस 1 प्लस c1, दिस इज i1, दिस इज i1। ओके, अब बात करते हैं i2 की। i2 की वैल्यू क्या है इसमें, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट x² माइनस 1, x² माइनस 1, और इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, राइट। क्या होता है, 1 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, राइट, प्लस c2, तो ये आपका i2 आ गया। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ i2। i1 की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट x² माइनस 1, माइनस i2 की वैल्यू क्या थी, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। अब जो c1 और c2 था ना, यहाँ पे c1 था और यहाँ c2 था, तो c1 c2 हम मर्ज करके c लिख देंगे। कंडीशन क्या है कि c1 हो, c2 हो, c हो, तीनों वैल्यूज है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका ऐड हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, c1 हो, c2 हो या c3 भी आ जाए कभी, तो तीनों का एडिशन आप सिर्फ c शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एडिशन में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ c, लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपने c ही शो करना है। अंडर रूट x² माइनस 1 माइनस log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, this is x² by under root x² by under root x is to power 6 plus a is to power 6. Okay, so we can put x cube is equal to t, so this is 3x square dx is equal to dt, और 3 यहाँ ले आते हैं, राइट, 3 यहाँ ले आते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब कंडीशन क्या होती है, दिस इज 1/3, इंटीग्रेशन इसका करना है, तो ये dt में कन्वर्ट हो गया अपॉन दिस इज t स्क्वायर प्लस a क्यूब की पावर 2, राइट, और ये फॉर्मूला बन गया क्या, अंडर रूट a² x² प्लस a², तो दिस इज 1/3, और यहाँ क्या होने वाला है बच्चे, लॉग, फॉर्मूला है सिंपल, लॉग t प्लस अंडर रूट सेम यही, दिस इज t² प्लस a is to power 6 प्लस c। ओके, and this is 1/3 log t, what is the value of t, that is x cube plus x cube plus a की power 6 plus c, this is a and it is the required answer, ये आपका अल्टीमेट आंसर होने वाला है 8th। and then नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट में क्या कहता है ये, नेक्स्ट भी इसी टाइप से लेट करेंगे, इजीली बन जाएगा। 9th क्वेश्चन नंबर 9, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। ओके, वही सिंपल, बहुत इजी है, 10 को आप लेट करो, अगर आप 10 को लेट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर x² बन जाएगा, लेट tan x इज इक्वल टू t, सो sec square x dx is equal to dt, right, this is dt by this is t square plus 2 का होल स्क्वायर, t square plus 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सिंपल, क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला जो अभी अप्लाई किया था, दिस इज log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। क्या टी की वैल्यू डालें? बिल्कुल जी, टी की वैल्यू के डाले बिना तो काम चलेगा ही नहीं। डी की वैल्यू डालेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? लॉग टी दैट इज 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4, राइट? ओके, दिस इज 9th। देन नेक्स्ट 10th, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 10। अब कहानी स्टार्ट हो जाती है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर की। 10th, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट? सो यहाँ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। दिस इज 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 2, उसका हाफ कितना होगा? 1। जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर पहले ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है आपको, प्लस 2। ओके, 10th का कॉन्सेप्ट है ये, होप कि आपको आता ही होगा। दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 minus 1 plus 2, 1. So it can be written as 1 square, right? And what is the formula? This is log x plus 1 plus under root ये वाली वैल्यू, और इसको सॉल्व करके हम ये लिखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगेन आई रिपीट, ध्यान से समझना, अगर हमने ये लिखना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिखना था ना यहाँ पे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, और ये अल्टीमेटली है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्योंकि इसी को तो ब्रेक करके हम यहाँ पहुंचे हैं, हम इसका सॉल्यूशन ये लिख देंगे डायरेक्ट। बट एक चीज याद रखना, हमेशा नहीं लिखेंगे, कभी अगर यहाँ से हमने बाहर कॉमन लिया है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तो ये रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है आपका। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, log x प्लस 1, ठीक है जी, ठीक है। बाकी 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में। इलेवन से देखते हैं 11th में क्या कहता है, उसी टाइप का जैसे पहले हम 10th किया था। 11th इज इक्वल टू 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, राइट? एंड परफेक्ट स्क्वायर है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनाएंगे, तो क्या करेंगे? 1 बाय 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 1 बाय 9। जब हम 1 बाय 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कंडीशन क्या होने वाली है? 9 कॉमन जाएगा देन इट इज x स्क्वायर, और यहाँ 9 कॉमन जाएगा तो 6x बाय 9 प्लस 5 बाय 9। ओके जी, एंड 1 बाय 9 दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, 3 2 जा x, 3 3 जा 9 प्लस 5 बाय 9। ओके, अब बात करते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर की। 1 बाय 9, 1 अपॉन this is x square plus 2x. What is the half of the coefficient of x? 2 by 3, इसका half 1 by 3, right? तो 1 by 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सेम स्क्वायर ऐड 1 by 3 का स्क्वायर ऐड माइनस 1 by 3 का होल स्क्वायर, तो सीधा 1 by 9 लिख देते हैं इसको, प्लस 5 by 9। ओके गाइस, एंड दिस इज 1 by 9 एंड 1 by x plus 1 by 3 whole square plus 4 by 9. These two terms can be subtracted and we get the result that is 4 by 9. So 1 by 9 integration of 1 by x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 3 whole square. This is 1 by x square plus a square. So formula is 1 by a tan inverse x by a. 1 by 9 तो एज इट इज कॉपी होगा, 1 by a, 1 by 2 by 3, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होने वाली है वो 3 by 2 होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देते हैं डायरेक्ट। 3 by 2 tan इनवर्स x
ये पूरी वैल्यू क्या है, x है, अपॉन a, दिस इज 2/3 प्लस c, राइट। दिस इज कैंसिल होगा ये, दिस इज 1/6 tan इनवर्स, और यहाँ मल्टीप्लाई एड एलसीएम लेंगे, देन दिस इज 3x + 1 और यहाँ 2। ओके, ये मत पूछना 3 कहाँ गया, जो डिनोमिनेटर इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, और 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर था, मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। ओके गाइस, दोनों का ही डिनोमिनेटर 3 था, तो वो कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर है। 12, अगर आपको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, किसी बच्चे को नहीं याद है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ उनमें मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ आपको। अगर 4-5 क्वेश्चंस भी आप देख के अपने आप कर लेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। 12th, 1/√7 - 6x - x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पर 1 होना चाहिए, तो आपको लग रहा होगा सर 1 है, बट नहीं, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x पर -1 है, हमें क्या चाहिए, +1, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना कि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो वो रूट के बाहर नहीं जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, ये चीज याद रखना। दिस इज √, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ x² पॉजिटिव और 6x पॉजिटिव, 7 नेगेटिव, बट जो माइनस कॉमन लिया वो रूट के बाहर नहीं लेना, आपने रूट के अंदर ही रखना है। अब यहाँ सारा काम मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का चलेगा। दिस इज x² + 2x + 2x, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, स्क्वायर ऐड करेंगे, स्क्वायर माइनस करेंगे, राइट, -7, ओके, एंड दिस इज 1/√- x + 3 का होल स्क्वायर यहाँ तक, और दिस इज -9 - 7 इज इक्वल टू -16, एंड दिस इज 4², राइट। अब मैंने क्यों कहा था आपको कि आपने माइनस अंदर ही रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते तो आपको यहाँ लगने वाला था कि क्या लगना था यार, कि आपका फॉर्मूला x² - a² का, बट अब फॉर्मूला आपका चेंज होने वाला है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज होने वाला है, क्या, दिस इज 1/√, ये माइनस अंदर जाएगा तो a² पॉजिटिव हो जाएगा और x² आपका नेगेटिव हो जाएगा, x दैट इज x + 3 का होल स्क्वायर dx, राइट गाइस। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज √a² - x², दैट इज sin इनवर्स x/a plus c, so this is the ultimate answer, okay। रिक्वायर्ड आंसर है आपका sin इनवर्स x + 3/4, राइट। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं, दिस इज 1/√x - 1 and x - 2। भाई क्या कर सकते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ऐसी एक टर्म आ जाएगी, फिर उसको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स चेक क्या वैल्यू आती है और कैसे करते हैं इसको। दिस इज √x² - 3x + 2। अब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ क्या वैल्यू बनने वाली है आपके पास, 1/√x², 1/√x², and this is -2x, half of the coefficient of x, 3/2 plus 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा आपका, x - 3/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1/√, है जी, रूट भी है, दिस इज 1/√x - 3/2 का होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर, and this is -9/4 plus 2. This is -9/4 plus 2. So this is
1 by under root, this is 1 by under root x minus 3 by 2 का whole square minus, and it would be 1 by 4, 4 to the 8, 1 by 2 का whole square, यही होने वाला है 1 by 2 का whole square। और यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज log x minus 3 by 2 plus under root log x plus सेम ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू मतलब ये, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फॉर्मूला तो ये आना था ना, यहाँ पे ये आना था, इसको सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, तो ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ नहीं है, एंड प्लस सी। ओके, समझ आ रही होगी आपको बात कि यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो सॉल्व करके आई है, जो लास्ट स्टेप होता है, इससे पहले इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकती। ओके गाइस, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, x minus 3 by 2 plus right, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 14। ओके, अब सारा आपने देखा होगा, मेन जो फोकस है आपको फॉर्मुलाज पे करना है। अगर आपको फॉर्मुलाज याद है तो बहुत इजीली आप टैकल कर लेंगे क्वेश्चंस को। 14, 1 by अंडर रूट 8 plus 3x minus x square, राइट, 8 plus 3x minus x square। अब अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर ही रहेगा, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। x स्क्वायर माइनस कॉमन लिया बट वो रूट के अंदर ही रहने वाला है। अगेन मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 3/2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो माइनस करके डायरेक्टली लिखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8। ओके जी, और यहाँ जो वैल्यू आने वाली है दिस इज माइनस, इट वुड बी, ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड इट वुड बी 4 8 32 9 40 41 41/2, तो रूट 41/2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास अंडर रूट 41 रूट बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 के साथ रूट नहीं है, सिर्फ 41 की, क्योंकि यहाँ 4 था, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स x बाय ए। तो x की वैल्यू तो ये है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, रूट 41, रूट 41/2। ओके जी, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एक स्टेप और कर दो आप, यहाँ स्टेप एलसीएम ये एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो दिस इज 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 3 अपॉन, और यहाँ होगा रूट 41 प्लस सी। क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर मैंने दोनों का कैंसिल कर दिया है वहां पे। ओके जी, डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया, रिक्वायर्ड आंसर है 2x माइनस 3/241। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 1 बाय रूट भी है x माइनस a बाय x माइनस b, दिस इज बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, इससे पहले जो 13 क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है कुछ सेम, a और b और x और o, ठीक है ना, a b की वैल्यू चेंज कर दी, वही सेम पैटर्न है, बिल्कुल फॉलो करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। चलो कर देते हैं, 1 बाय अंडर रूट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, a प्लस b प्लस ए बी, राइट। और यहाँ पे भी क्या करना है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा इसका मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है जी।
मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या होने वाला है? दिस इज 1/, अंडर रूट x स्क्वायर minus 2x into half of the coefficient a plus b by 2, ठीक है जी। एंड इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, a plus b by 2 का स्क्वायर ऐड माइनस a plus b by 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ओके जी, प्लस ए बी। मैं बताता हूँ, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो यहाँ लिख लेते हैं प्लस ए बी, प्लस ए बी। अब देखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। एंड ये जो वैल्यू होने वाली है, दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab बाय 4। ओके जी, ये जो वैल्यू होने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा और बाहर माइनस है तो तीनों टर्म्स को माइनस कर देगा, और यहाँ एग्जाम लेंगे तो 4ab हो जाएगा। सो अल्टीमेट जो आपकी वैल्यू यहाँ बचने वाली है, दिस इज x a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज माइनस, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचने वाला है आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे आप तो यही आएगा, देखो दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है? लॉग x माइनस a प्लस बी बाय 2, x माइनस a प्लस बी बाय 2 प्लस अंडर रूट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी, कौन सी? ये वाली, या फिर और आगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगी, कुछ होना नहीं है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, राइट, प्लस सी अलग से लगा दी। ओके, चेक करते हैं कोई छोटी मोटी गलती ना हुई हो, इसलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। एक्स माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इसने इसकी जगह सॉल्व नहीं किया, यही वैल्यू लिखी हुई है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं दोनों। दिस इज एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, ओके, प्लस सी, ओके। 15 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ओके। यहाँ क्या लेट किया जाए, क्या किया जाए? अगर हम डिनोमिनेटर को लेट करते हैं तो क्या न्यूमरेटर बनता है? बिल्कुल बनता है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ वैसा है ही नहीं। आप क्या करो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को लेट कर लो, ठीक है जी। दिस इज 4x प्लस 1 dx is equal to dt, okay, so this is integration of dt by root t। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। और 1 by root t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 root t, तो याद हो गए होंगे ये। 1 by root t का इंटीग्रेशन था 2 root t plus c, 2 root what is of t, 2x square plus x minus 3,
इस 3 को भी रूट के अंदर लेके आओ. This is the required answer, right? Question number 16. Let me check the answer first. Yeah, it is correct. हाँ जी. Next 17th. Question number 17th में क्या कहता है ये? X plus 2 by under root x square plus 1. Right? Sorry, it is minus 1. अब क्या किया जा सकता है? ओके जी, यहां से ना कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो आपने किए, क्वेश्चन नंबर 1 to 16, ध्यान से समझना बच्चे इस बात को. क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में दो बातें थी. या तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 था, या तो न्यूमरेटर 1 था, या फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर था. राइट? मतलब इसको मैं थोड़ा सा, ये 99% करेक्ट है. न्यूमरेटर या तो 1 था, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था उससे आप इजीली न्यूमरेटर फाइंड कर सकते थे. मतलब अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते तो उसमें से कुछ कॉमन लेके या मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके आप न्यूमरेटर इजीली फाइंड कर सकते थे. लेकिन यहाँ वो बात नहीं बनती. अगर आप x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करो तो 2x, अगर आप x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करो तो 2x आएगा. लेकिन यहाँ आपको x प्लस 2 चाहिए, तो आप इसको अपॉन में ले जाके तो x ऑब्टेन होगा, तो हमें x नहीं चाहिए, x प्लस 2 चाहिए. तो यहाँ जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है. तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो समझना. इसका अलग कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? x प्लस 2 इज इक्वल टू p d बाई डी एक्स ऑफ p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस q. राइट? ये कंडीशन समझना, ये. ओके जी. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू p derivative of x square minus 1, that is 2x plus q. So x plus 2 is equal to 2px plus q. अब यहां से हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहां से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे. और वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है ये चेक करो. वैल्यू फाइंड करने का सबसे इजी तरीका क्या है? हम कंपेयर करेंगे. सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स. आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है? 2p है या नहीं? तो इस यहाँ से आपको p की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1/2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 1/2. अब बात करते हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म. कंपेयरिंग कांस्टेंट. यहाँ कांस्टेंट कितना है? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है न्यूमरेटर में, और यहाँ कांस्टेंट कितना है? q. ओके, तो यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाती है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. अब ये जो मेरे पास क्वेश्चन था, दैट इज x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा. x प्लस 1 कैन बी रिटन एज p 2px प्लस q, 2px प्लस q बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. राइट? और यहाँ p और q की वैल्यू डाल देंगे. सो दिस इज, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ 2px बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस q बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और यहाँ p और q की वैल्यू डालेंगे. तो p कितना था? 1/2. तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा. दिस इज x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस q की वैल्यू कितनी थी? 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके,
अब हम यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये पता है कि इसमें हमें आई लेट करना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें टी लेट करना पड़ेगा और ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम इसको I1 और I2 कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको I1 और I2 करने वाले हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I1 की वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ I1 इज इक्वल टू दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप x स्क्वायर माइनस 1 को लेट करेंगे t, दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ये 2 हटा देते हैं, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो दिस इज I1 इज इक्वल टू dt बाय 1/2 रूट t। रूट t का क्या होता है 2t, 2 से 2 कैंसिल होगा, दिस इज रूट t प्लस c1। सो I1 की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है I2, I2 की जो वैल्यू है I2 इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है, आप अप्लाई कर दो। 2 लॉग, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। दिस इज I2, right? So what is the value of I? Integration of I is equal to I1 माइनस है या प्लस है, प्लस I2 इंटीग्रेशन ऑफ I1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I2। तो I1 का आंसर क्या था आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 का आंसर है 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 और c2 को आप मर्ज करके यहाँ c लिखेंगे। ओके, कांस्टेंट टर्म है, दोनों को एडिशन आप c शो कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से टैकल करने हैं। ओके, दिस इज 17। बाकी जो क्वेश्चन है आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं 18 से लेके 25 तक। ओके गाइस, 18 से 25 तक नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। 17 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किए थे, और 17 का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था 17, एक बार अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो 17 तो देख ही लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा 17 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 18 में मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला। एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके गाइस, 5x माइनस 2। अब कंडीशन क्या है कि कॉन्सेप्ट है आपके पास 5x माइनस 2 इज इक्वल टू p d बाई डी एक्स ऑफ p इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस q, राइट। So 5x minus 2 is equal to p into this is 6x plus 2 plus q. So 5x minus 2 is equal to 6px plus 2p plus 2p plus q. Okay guys, so we want to find the value of p and q. So let's compare coefficient of x. By comparing coefficient of x, what is the coefficient of x in LHS is 5, and coefficient of x in RHS 6p. It implies p is equal to 5 by 6. P is equal to 5 by 6. Okay guys, p is equal to 5 by 6. Now we can compare constant by comparing कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2p प्लस q होने वाली है आरएचएस में, और यहाँ माइनस 2 होंगी।
RHS में कम कांस्टेंट टर्म आपकी, RHS में कांस्टेंट टर्म, RHS में कांस्टेंट टर्म 2p प्लस q है और LHS में -2 है, तो p की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सो वी गेट 2 into p, that is 5/6 plus q is equal to -2 is equal to -2 gives us 3. So q is equal to -2 minus 5/3. -2 into 3, -6 minus 11/3. q is equal to -11/3. Right? This is the value of q. So अब बात करते हैं 5x इंटीग्रेशन ऑफ 5x minus 2 by 3x square plus 2x plus 1 की. So it should be equal to 5x minus 2 is equal to this, is equal to this. राइट, यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकालोगे यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या होगा p इंटू दिस, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, p इंटू दिस 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 and integration q upon this 3x square plus 2x plus 1. ओके गाइस, यही कॉन्सेप्ट कहता है कि आप न्यूमरेटर को इसके इक्वल पुट कर दो, तो ये इक्वल में यही वैल्यू आने वाली है. यहाँ पे t और q की जो वैल्यू निकाली है हमने वो पुट कर देंगे, बाकी आगे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 5/6. 5/6 इंटू यहाँ का 2 भी कॉमन ले लेते हैं, चलो छोड़ो इसको, सीधा डायरेक्टली बन जाएगा. दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, -11/3 and this is 1/3x square plus 2x plus 1. Okay guys, this is I1 minus I2. I1 I2 let कर देते हैं. Let I is equal to I1 minus I2. I1 minus I2. और I1 की वैल्यू आपके पास ये होने वाली है. I1 की वैल्यू क्या होगी, 5/6 into this. I1 is equal to 5/6 integration of 6x minus 2 I1 is equal to 5/6 6x plus 2 3x square plus 2x plus 1. Okay guys, let 3x square plus 2x plus 1 is equal to t. So dt पूरा ऊपर बन जाएगा. So this is 6x plus 2 dx is equal to dt. So 5/6 dx by dt, dt by t, right? It implies 5/6 log t plus c1, right? जब कंप्लीट हो जाएगा तो c में कन्वर्ट कर देंगे. So I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 की वैल्यू I1 is equal to log 5/6 log t. What is the value of t? That is 6x square plus 2x plus 1 plus c1. Okay guys, so this is the answer for I1. Now let's find the answer for I2. I2 is equal to my 11/3 1/3x square plus 2x plus 1. So this is 11/3 1 by making perfect square. Concept कौन सा है, making perfect square. The coefficient of x square should be equal to 1. So by dividing 3, taking 3 common, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा. यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो बाहर आएगा वो 9 हो जाएगा. दिस इज 2/3x plus 1/3, राइट. एंड इट शुड, नेक्स्ट करेंगे हम आगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, I2 is equal to 11/3
11/9 1 over this is x square plus 2x plus 2x, half of the coefficient 1/3, स्क्वायर ऑफ 1/3 ऐड कर देंगे और स्क्वायर ही 1/3 का माइनस कर देंगे। ओके गाइस, 1/3 का स्क्वायर ही माइनस कर देंगे और प्लस 1/3 यहाँ चल ही रहा है जो ऑलरेडी है, और यहाँ तक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस, दिस इज माइनस 1/9 प्लस 1/3। ओके गाइस, so it should be 9 minus 1 plus 3, 2/9, and this is plus, not minus, plus root 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कल मैंने लास्ट में बताया था आपको, सारी फॉर्मूलाज बताए थे इसके क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। ठीक है भाई, इसके आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले क्या थे? 6 फॉर्मूले थे, उसमें से एक अप्लाई करेंगे। 3 विदाउट रूट थे और 3 विद रूट थे। तो विदाउट रूट में जो फॉर्मूला प्लस का था, इसका था tan इनवर्स x/a। सो दिस इज 11/9 इंटू 1/a। 1/a आपका होने वाला है रूट 2/3, बट यहाँ पे 1 इंटू 3/√2 होगा, 3/√2, राइट। इसका रेसिप्रोकल tan इनवर्स x by a plus c, 2, not c2. This is 3, so 11/3√2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, दिस इज 3x plus 1 और यहाँ √2, दोनों का डिनोमिनेटर में 3 था, मैंने कैंसिल कर दिया। दिस इज c2, दिस इज द आंसर फॉर I2। अब बात करते हैं जो रिक्वायर्ड आंसर था I, वो क्या होने वाला है। I इज इक्वल टू I1, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 क्या था? I1 का आंसर ये है, दिस इज 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? माइनस है, तो माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। C1 और C2 को आप कंबाइन करके C लिख लेंगे। ओके गाइस, इज इट ओके? इज इट ओके? एनी डाउट? दिस इज 18। फाइव बाई सिक्स log 3x square plus 2x plus 11/3√2 3x, राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसी टाइप से आपने टैकल करना है 1 by 1 क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ ये चीज ध्यान देना, ये I1 था, I2 जो है वो माइनस में लेना है। I1 माइनस I2 है, तो I2 की वैल्यू मैंने ये दी। अब इस I2 की वैल्यू में, अब I1 में तो सिंपल वैल्यू आ गई, log 1/d का log p हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू करेंगे, यहाँ जो होगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होगा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। 1 करने के लिए आप यहाँ पे 3 कॉमन लोगे, जब 3 कॉमन लोगे वो उसको 9 में कन्वर्ट कर देगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पहले हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। ओके, और उसको I1 और I2 को कंबाइन कर देंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, थोड़े से लेंथी जरूर है ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ I1 I2 में ब्रेक हो जाता है, बट टफ नहीं है इतने। कंसंट्रेशन के साथ आपने क्वेश्चंस करने हैं। 19, 6x plus 7 upon under root x minus 5 and x minus 4, x minus 5 x minus 4। सेम वही कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे,
देन फाइंड करते हैं कि क्या कंडीशन बनने वाली है। 6x + 7 बाय एंड इट शुड बी x² माइनस 9x + 20, राइट। सो आगे वैल्यू फाइंड करते हैं। 6x + 7 = p इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x - 9 + q, राइट। 6x + 7 = 2px - 9p + q. Okay guys, by comparing the coefficient of x directly कर लेते हैं। 2p = 6 implies p = 3. By comparing the constant 9p plus q = 7. 9 3 is 27 plus q = 7. तो q की वैल्यू कितनी आएगी? 34, राइट। दिस इज -27। ओके गाइस, p की वैल्यू आ गई 3 और q की वैल्यू आ गई 34। आप p और q की जगह a और b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं 6x + 7 बाय √x² माइनस 9x + 20 जो हमें सॉल्व करना है। इट शुड बी इक्वल टू p, यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम ये, गाइस। 6x + 7 = this p into 2x - 9 upon denominator x² - 9x + 20 and plus integration of q upon √x² - 9x + 20। ओके गाइस, अब p और q की वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे। लेट I = I1 + I2। So what is the value of I1? p बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 बाय √x² - 9x + 20 और p की वैल्यू पुट कर दो 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप x² - 9x + 20 को लेट करो t, so this is 2x - 9 dx = dt, so this is dt, so this is 3 √dt by √t। और what is the value, what is the integration of √1 by √t? t की पावर माइनस, वैसे तो 2√t होता है, आपको याद होना चाहिए, अब इतनी बार कर लिया है। -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, so this is t की पावर 1/2 by 1/2, so 2 पर आएगा तो 2√t, so this is 3√t, 3 into 2√t, तो ये 6 हो जाएगा। 2 तो इसका आना है, 3 2 जा 6√t + c1। ओके गाइस, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो I1 की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 6 और रूट की वैल्यू कितनी थी भाई? x² - 9x + 20 + c1। दिस इज द आंसर फॉर I1। सो लेट्स फाइंड I2। I2 में क्या कहता है ये देख लेते हैं। I2 = I2 क्या है? Q बाय, तो Q बाहर ले आते हैं हम, Q की वैल्यू डाल देंगे। Q कितना था? 34। दिस इज 34 बाय √x² - 9x + 20। अब ये कंडीशन क्या है? इसका तो आप मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करोगे क्योंकि ऊपर 1 हो गया, तो यार 34 बाहर आ जाएगा। दिस इज 1 बाय √ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में क्या होने वाला है चेक कर लेते हैं। दिस इज x² - 2x, half of the coefficient of x. What is the coefficient of x? That is 9. तो 9/2 आ जाएगा यहाँ, 9/2 और 9/2 का स्क्वायर ऐड 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर ऐड 9/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 20 और सारा रूट के अंदर। दिस इज 34 √1 बाय, और यहाँ से लेके यहाँ तक x - 9/2 का होल स्क्वायर होने वाला है। दिस इज -1/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, -81 + 80, दिस इज -1/4, ये वैल्यू होगी। ओके, अच्छा जी, रूट में है ये, रूट भूल गए तो फॉर्मूला चेंज कर देंगे हम लोग। रूट में है ये। अब कंडीशन क्या है इसकी?
34 और ये कितना होता है, ये होता है आपका log x प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू सॉल्व करके ये आ जाएगी। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2, दिस इज i2, राइट, दिस इज i2। अब बात करते हैं i की। I इज इक्वल टू i1 प्लस i2। ओके गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ i, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। i1 का इंटीग्रेशन कितना है, 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x minus 9/2 plus under root x square minus 9x plus 20 plus c. It is the required answer. Integration of I is equal to this. Okay guys, let's check answer. It's 19. 6 बिल्कुल ठीक है, 34 log x minus 9 बिल्कुल। ओके गाइस, सिमिलर वे में हमने क्वेश्चन नंबर 20 करना है, 1 बाय 1 करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटियथ कहता है x प्लस टू बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन क्या है भाई, पहली बात, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज x प्लस 2 एंड यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनने वाला है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर मत ले, रूट के बाहर मत ले जाना, रूट के अंदर ही रखना। लास्ट में हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रूट के बाहर लिख देते हैं गलती से, वो चीज़ गलत हो जाएगी, फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, वही कंडीशन आ गई, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पी, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 प्लस क्यू, राइट। और दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 2px माइनस 4p प्लस क्यू। और यहाँ वैल्यू क्या होने वाली है, दिस इज 2p is equal to 1, so p is equal to 1 by 2 minus 4p plus q is equal to 2, right, minus 4 into 1 by 2 plus q is equal to 2, तो ये तो 2 हो गया, माइनस का 2, तो यहाँ q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। सॉल्व करके p और q की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो चुकी है, अब हम वहाँ ऊपर पुट करेंगे। सो x प्लस 2 बाय अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या फिर इसको सीधा ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज, एक मिनट गाइस, एक मिनट, अभी तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ भी यही लिख लेते हैं, दिस इज 4। वो बाद के लिए जब हम मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आप अभी तो सिंपल इसको ऐसे ही लेके चलो, क्योंकि अभी तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, इतना कुछ खास करना नहीं है। तो आप x प्लस 2 इज इक्वल टू p इंटू इसका डेरिवेटिव 4 माइनस 2x लेके चलेंगे, 4 माइनस 2x प्लस q, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4p माइनस
2px plus q, राइट। ओके, x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो -2p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू -1/2, तो साइन का डिफरेंस आ गया पहले वाली वैल्यू से। और यहाँ 4p प्लस q इज इक्वल टू 2 होने वाला है। 4p प्लस q, तो यहाँ वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू डालेंगे तो q की वैल्यू हो जाएगी 4, q इज इक्वल टू 4। ओके गाइस, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और ये 2x, और यहाँ 2px हो जाएगा, और 2px इज इक्वल टू x के इक्वल होगा 1 के, तो -2, ठीक है जी। p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू, q की वैल्यू हो जाएगी 4। अब x प्लस 2 बाय x प्लस 2 बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p, यहाँ वैल्यू पुट करते थे हम लोग यहाँ, तो p इंटू 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस q बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा I1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट गाइस। I1 और I2 लेके सॉल्व कर लेंगे हम इसको, I1 I2 लेके। पहले बात कर लेते हैं I1 की। I1 इज इक्वल टू p इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज, सीधा कर दो, लेट कर करके क्या करना है हमने, यहाँ इसको लेट करेंगे तो दिस इज p की वैल्यू कितनी है -1/2, और दिस इज 1/√t/dt। यहाँ कितना आएगा -1/2 इंटू 2√t प्लस c1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस रूट t की वैल्यू कितनी थी भाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब तो ये कई बार कर चुके हैं, तो ये जो आंसर होगा ये I1 का होगा, I1 इज इक्वल टू दिस। ओके जी, अब बात करते हैं I2 की। लेट्स फाइंड द वैल्यू फॉर I2। I2 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, I2 इज इक्वल टू q बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके गाइस, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला रोल प्ले करेंगे, q बाहर आ जाएगा, q की वैल्यू कितनी थी 4, और यहाँ क्या होने वाला है, माइनस कॉमन आएगा लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ 4 अंडर रूट 1 बाय माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोफिशिएंट ऑफ x 2 होगा, दिस इज 2, 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, ओके जी। दिस इज 4 और यहाँ रूट था 1 बाय अंडर रूट माइनस, ये कितना होने वाला है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बट माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, और ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x बाई e। तो दिस इज 4 एंड दिस इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c2। What is the value of I? I is equal to I1 plus I2, I1 plus I2 इंटीग्रेशन है दोनों का। I1 का इंटीग्रेशन हमने कितना निकाला माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस I2 का इंटीग्रेशन कितना है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ओके गाइस, तो c तो c में खत्म कर दो, C1 C2 कंबाइन करके हम लिख देंगे C।
दिस इज 20th। ठीक है जी, ओके। 21, 22 करते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 तक किया ना, 21, 22 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज नंबर 7.4। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है ये, दिस इज x प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दिस इज x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बहुत ही ईजी सा हो गया, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये तो काफी इजी हो गया। सीधा सीधा फटाफट करते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू p 2x प्लस 2 प्लस q। ओके, and this is x plus 2 is equal to 2px plus 2p plus q। 2px is equal to, this is 2p is equal to 1, so p is equal to 1 by 2। 2p is equal to 1 by, p is equal to 1 by 2 by comparing the coefficient of p। ये सब लिख लेना आप, थ्योरी इतना बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे वीडियो में। दिस इज 2p plus q is equal to 2, एंड p की वैल्यू डाल लेंगे 1 by 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो q is equal to 1। राइट, किसी को नहीं समझ आया क्यू कैसा है तो वैल्यू डाल के सॉल्व करके आराम से देख लेना। सो दिस इज x प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू p। यहाँ वैल्यू डालेंगे हम लोग, x प्लस 2 इज इक्वल टू दिस, सो p इंटू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। राइट, एक मिनट चेक कर लें कि आप अंडर रूट था इसमें, बिल्कुल था जी, बिल्कुल। ओके, सो लेट i is equal to integration of I is equal to integration of I1 plus integration of I2। ओके, सो पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 को सॉल्व करेंगे तो p बाहर आएगा, दिस इज 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, so what is the value of I? Oh sorry, p, I कह रहा हूँ, and this is 2x plus 2 by and x square plus 2x plus 3। अब इसे लेट करेंगे, ये बनेगा तो 1 बाय रूट टी, और 1 बाय रूट टी का 2t होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रूट टी आ गया। तो सीधा I1 का जो आंसर आने वाला है मैं डायरेक्टली लिख दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो ये हो जाएगा रूट टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ओके गाइस, क्योंकि बेनतहा क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं, इतना टैकल करने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। इसको डिलीट करेंगे, 1 बाय रूट टी होगा, 1 बाय रूट टी का 2 रूट टी होता है, ये कैंसिल हो गया, I1 हो गया। अब बात करेंगे I2 की। I2 क्या था, Q बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। Q की वैल्यू बाहर जाएगी, Q कितना था, Q की वैल्यू डाल देते लगे यार, 1 था, कोई फर्क पड़ना नहीं है, और यहाँ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाफ क्या है कोफिशिएंट x का, 1, 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3। सो दिस इज 1 बाय अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 3, ये रूट 2 का स्क्वायर। ओके गाइस, दिस इज 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ होने वाला है लॉग, तो ये I2 का आंसर आएगा जी। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करके तो मैंने यही लिखना है ना, डायरेक्टली यही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3।
प्लस C2। सो I का जो रिक्वायर्ड आंसर है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I2। I2 का आंसर क्या था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस 3 प्लस प्लस को रूट के बाहर निकालो। I2 का आंसर होगा log x प्लस 1, log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का है, बिल्कुल ठीक है। 22 देखते हैं क्या है। 22 22 22 क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, बिल्कुल सेम। x प्लस 3 इज इक्वल टू p इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x माइनस 2 प्लस q प्लस 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 q। सो x प्लस 3 is equal to 2px minus 2p plus q. 2p is equal to 1. By comparing the coefficient of x, we get 2p is equal to 1 implies p is equal to 1 by 2, right? And by comparing the constant, we get minus 2p plus q is equal to 3. पुट करते हैं p की वैल्यू, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये 4, तो q is equal to 4 आ गया। q की वैल्यू 4। So x plus 3 by x square minus 2x minus 5, x square minus 2x minus 5 is equal to p into 2x minus 2 into 2x minus 2 upon x square minus 2x minus 5 plus q by x square minus 2x minus 5. Okay, let I is equal to I1 plus I2. So let's find the integration of I1. p तो बाहर आ गया और p की वैल्यू आ गई 1/2। ओके गाइस, और यहाँ कितना आ गया 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको लेट करेंगे t, तो 1/t। सो दिस इज 1/2 dt बाय t, और इसकी वैल्यू होने वाली है 1/2 log t। t की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। दिस इज I1, दिस इज I1। अब बात करते हैं I2। I2 की वैल्यू क्या होने वाली है? I2 ये होगा q बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। I2 इज इक्वल टू, q को बाहर ले आते हैं, q बाहर आ गया, q बाहर आया ये तो नहीं पता, बट q बाहर आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके गाइस, सो इट इज 4, और यहाँ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसका हाफ 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 5। गुड, दिस इज 4 अंडर रूट 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 6 होने वाला है तो इसको रूट 6 का होल स्क्वायर ले लेते हैं।
और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला विदाउट रूट, रूट तो था नहीं ना 22 में कहीं, नहीं थी 22 में रूट नहीं था, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 4 log x माइनस ए माइनस रूट 6 x माइनस ए प्लस रूट 6 प्लस सी। तो बहुत देर बाद आया ये वाला फॉर्मूला, स्टार्टिंग में तो काफी रिपीट हुआ था बट अब बहुत देर बाद आया ये, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। I1 I2 को कंबाइन करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I, so the required answer is I1 plus I2। I1 की वैल्यू है 1/2 log x square minus 2x minus 5 plus 4 log x minus 1 minus root 6 x minus 1 plus root 6 plus c। So this is the required answer। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम ठीक है या कहीं करेक्शन करने की कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है। ओके ओके ओके, यहाँ पे 1/2 ए भी तो होता है, दिस इज 1/2 ए, तो 4 तो ये आ गया 1/2 ए 2√6, 2√6 होगा ना यहाँ पे, इसमें 1/2 ए होता था ना, माइंड से स्किप कर गया, 1/2 ए रूट वाले में नहीं होता था बट इसमें होता था, दिस इज 2, ये 2/√6, 2/√6, ओके दिस इज 2/√6 होगा। ओके गाइस, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट 23rd में क्या कहता है ये चेक करते हैं। वैसे इतने क्वेश्चंस की आपको जरूरत है नहीं, 2 क्वेश्चंस भी मैंने आपको तरीके से करवा रखे हैं और आपने तरीके से कर रखे हैं, तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना, उसके बाद वीडियो देखना, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा टाइम तक कॉन्सेप्ट को माइंड में रिटेन कर पाओगे। 23rd 5x plus 3 5x plus 3 by under root x square plus 4x plus 10। 5x plus 3 is equal to p, इसका डेरिवेटिव 2x plus 4 plus q। So 5x plus 3 is equal to 2px plus 4p plus q। 2p is equal to 5, 5/2, p की वैल्यू आ गई 5/2। 4p plus q is equal to 3, p की वैल्यू डालेंगे तो 2 10 हो गया, 10 हो गया तो ये 7 हो गया, तो q is equal to -7। ओके गाइस, थोड़ा जल्दबाजी में कर गए लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार क्या हम ठीक है। 5/2 डाला तो 2 से 2 10 हो गया, 10 माइनस हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, घबराने वाली बात ही नहीं है। 5x plus 3 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन पहले यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, आपको पता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। p इंटू 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, राइट, प्लस इंटीग्रेशन क्यू बाय अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और पहले i, फिर वो i1 i2 वो सब चलेगा, तो पहले i1 को लपेट लेते हैं। i1 इज इक्वल टू p बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और ये क्या होने वाला है आपके पास p, दिस इज dt बाय रूट t, p की वैल्यू 5/2 और रूट t का 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t,
क्या, इंटू 2√t एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो ये कैंसिल हो गया। I1 का जो आंसर आने वाला है इज इक्वल टू 5√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, I1 का आंसर प्लस C1। ओके गाइस, सो I2 की बात कर लेते हैं। I2 में Q है, क्यों है ये नहीं पता, बट Q है, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। Okay guys, what is the value of Q? -7। और यहाँ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाफ इसका होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10, 2 का स्क्वायर ये लगाना है, -7/√x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, तो फिर वो अंडर रूट वाली बात आ गई, राइट। -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये का मतलब ये का मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है ना। C2 हमें ये लिखना था, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो सॉल्व वाली टर्म हमने लिख ली है, तो ये I2 का आंसर है जी, दिस इज I2। सो I इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I2। I1 कितना था, 5√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और I2 माइनस में तो माइनस लोग, -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, कंबाइन करके C1 और C2 को आप C लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन नंबर 23rd, -7 log x प्लस 2 अंडर रूट दिस इक्वल, ठीक है जी। 2 MCQ हैं, लगे हाथ लपेट लेते हैं उनको भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, नेक्स्ट 24th, में क्या कहता है, इजी सा ही है भाई, इजी सा है, इजी सा, एक्स रूट भी नहीं है, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, फटाफट खत्म कर देते हैं। दिस इज dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका हाफ, हाफ का स्क्वायर प्लस 2, ओके। दिस इज dx बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये तो tan इनवर्स x बाय हो गया मेरे हिसाब से, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात, 1/a tan इनवर्स, अरे ये लिख लो, मैं सीधा लिख देते हैं, 1/a, ए तो tan ही है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, और ये ब्रैकेट में डाल दो। कोई ऑप्शन है इसमें हमारा मिलता जुलता, बिल्कुल जी, दिस इज ऑप्शन बी, बी। 25 dx बाय 9x माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ आप -4 कॉमन ले लो, ठीक है जी, पहले माइनस कॉमन लो, पहले माइनस कॉमन लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा। अब 4 कॉमन ले लो, बट ये चीज ध्यान रखना कि माइनस रूट के बाहर मत लेके चले जाना,
माइनस को रूट के अंदर ही रखा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है जी। बट जो 4 कॉमन क्या है वो रूट के बाहर जाएगा, लेकिन 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट के अंदर से वैल्यू आती है वो रूट होके आती है, उसका स्क्वायर रूट बाहर लिखा जाता है। जब मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर आके 2 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस, और यहाँ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 9/4 का हाफ 9/8, 9/8, राइट, एंड 9/8 का स्क्वायर एंड 9/8 का स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखते हैं 9/8 का स्क्वायर माइनस, कोई और वैल्यू आगे है नहीं तो बस इतना ही खत्म हो जाएगा काम। दिस इज 1/2 अंडर रूट dx बाय अंडर रूट माइनस दिस इज x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 9/8 का होल स्क्वायर। बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे एक टर्म आ गई है। इट शुड बी अंडर रूट, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो 9/8 पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई 1/a ये है, साइन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स माइनस 9/8 और ए कितना है 9/8 प्लस सी, राइट। इसका एल्सियम लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1/2 तो है, साइन इनवर्स भी है, यहाँ 8x माइनस 9 होगा, 8x माइनस 9 और 8 से 8 कैंसिल होगा तो फोन में 9 प्लस सी। फिर चेक करते हैं क्या हमने जो अपने फुटप्रिंट्स यहाँ रखे हैं उनसे मिलता जुलता कोई आंसर है। यस यस यस, इट इज ऑल्सो बी, वेरी गुड। दोनों का ही बी पार्ट मैच हो रहा है भाई हमसे, बी और बी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।